हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ISLM एनालिसिस का लास्ट सेगमेंट। इससे पिछली वीडियो में हमने IS कर्व एंड LM कर्व की हेल्प से साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन कर लिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट का एंड रियल जीडीपी का, और हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राप्त हुआ था E। आज हम पढ़ेंगे डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट अदर देन E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम। जैसे पॉइंट एल, टी, के, वी, ये पॉइंट शो कर रहे हैं कि दोनों ही मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम है, प्रोडक्ट मार्केट में भी और मनी मार्केट में भी। और जो पॉइंट है बी और ए, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट मार्केट में तो इक्विलिब्रियम है लेकिन मनी मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम है। एम और एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम है लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं है। तो अब हम इसकी इम्प्लीकेशन समझते हैं। अगर हम कोई भी पॉइंट एल एम के लेफ्ट की तरफ ले रहे हैं, जैसे एल पॉइंट है या कोई और भी पॉइंट हो सकता है जो एल एम के लेफ्ट की तरफ है, तो वो क्या शो कर रहा है कि मनी की सप्लाई ज़्यादा है मनी की डिमांड से। मनी सप्लाई ज़्यादा है मनी की डिमांड से। कोई भी पॉइंट IS कर्व के लेफ्ट में है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से। ये हम पहले कर चुके हैं। उन उसी सारी जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। के पॉइंट क्या दर्शा रहा है कि LM के राइट की तरफ अगर कोई पॉइंट है, ये भी राइट में है और ये भी राइट में है। यहाँ पे हम LM के राइट में अगर पॉइंट है तो वो क्या दिखा रहा है कि मनी की डिमांड ज़्यादा है मनी की सप्लाई से। और कोई पॉइंट अगर IS के राइट में है, IS के राइट में है, जैसे V पॉइंट है, ये क्या शो कर रहा है कि सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। देखो, IS के लेफ्ट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और IS के राइट में सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। और LM के लेफ्ट में मनी सप्लाई ज़्यादा है और LM के राइट में मनी डिमांड ज़्यादा है। अब उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि ये जो डिसइक्विलिब्रियम है, तो क्या हाउ वुड इक्विलिब्रियम बी अचीव्ड। तो ये ई पॉइंट पर हम कैसे पहुंचेंगे अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो इसका प्रोसीजर इस प्रकार से है। अगर हम कोई पॉइंट इधर कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर अपने लॉजिक की हेल्प से हम वापस इस प्रकार से चेंजेस होंगे कि हम वापस ई पॉइंट पर आ जाएंगे। जैसे अगर हम एल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो एल पॉइंट क्या शो कर रहा है कि सेविंग, ये IS के राइट में है। IS के राइट में क्या मीनिंग होता है कि सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो क्या होगा, रियल जीडीपी का ग्रोथ कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से सेविंग के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि रियल जीडीपी कम होगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट में इक्विलिब्रियम है लेकिन मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं है। इट मीन्स कि हम LM के लेफ्ट में हैं। LM के लेफ्ट का मीनिंग है कि मनी सप्लाई ज़्यादा है मनी डिमांड से। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है मनी डिमांड से, सप्लाई ज़्यादा है मनी की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा। मनी की सप्लाई ज़्यादा है मनी की डिमांड से, तो जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है उसके प्राइस कम होते हैं। यहाँ पे मनी सप्लाई ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। यहाँ से हम इस बिंदु पर आ जाएंगे। अब इस बिंदु पर मनी मार्केट में तो इक्विलिब्रियम है लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि हम IS के लेफ्ट की तरफ हैं। IS के लेफ्ट की तरफ का क्या मीनिंग होता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी सेविंग से तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है तो रियल जीडीपी भी इंक्रीज होगा। हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे। उसके बाद अगर इस पॉइंट पे हैं तो ये कौन सा पॉइंट है, हम LM के राइट में हैं। LM के राइट में होने का मीनिंग क्या है कि मनी डिमांड ज़्यादा है मनी की सप्लाई से। अगर मनी की डिमांड ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और हम यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद वही सेम लॉजिक कि सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो रियल जीडीपी कम होगा। उसके बाद
फिर से मनी सप्लाई अधिक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और ये प्रोसीजर चलता रहेगा और हम वापस ई पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शिफ्ट इन द आईएस एंड एलएम कर्व एंड चेंज इन इक्विलिब्रियम। आईएस और एलएम में अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो इक्विलिब्रियम लेवल पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये देखिए, अगर हमें आईएस और एलएम की शेप पता है, उसके बाद अगर हम शिफ्ट्स की बात करते हैं, आईएएस में राइट की तरफ शिफ्ट तब होगा जब ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, या तो ऑटोनोमस कंजम्पशन या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये हम पहले कर चुके हैं कि शिफ्ट कैसे होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर तो आईएएस राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और अगर कम हो रहा है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और ये शिफ्ट करने की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं। स्टार्टिंग का इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, उसके बाद अगर आईएस शिफ्ट कर जाता है, एलएम सेम है, तो हम नेक्स्ट हमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राप्त होगा वो होगा ई1। इसमें क्या है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है और पहले से ज़्यादा इनकम लेवल। ये हमने देखा आईएस का शिफ्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, एलएम का शिफ्ट। ये एलएम इनिशियल है, आईएस कर्व है हमारा। अब अगर हम ये कहते हैं कि मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाता है तो एलएम राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अगर मनी सप्लाई कम हो रहा है तो एलएम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप बन रहा है कि एलएम के लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक हो रहा है और रियल जीडीपी कम हो रही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से रियल जीडीपी इंक्रीज हो रही है। ये हमने डिस्कस किया कि अगर शिफ्ट होते हैं आईएस और एलएम कर्व में तो उसका क्या रिजल्ट रहता है। अब हम जो लास्ट सेगमेंट है चैप्टर का उस पे आ गए हैं, डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व फ्रॉम आईएसएलएम मॉडल। एग्रीगेट डिमांड कर्व को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, आईएसएलएम मॉडल की हेल्प से। एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है, इज द लोकस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल जीडीपी एंड प्राइस लेवल। एग्रीगेट डिमांड कर्व से आप फेमिलियर होंगे, आपने पिछले सेमेस्टर में किया है। ये किनका कॉम्बिनेशन होता है, प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी, और इन दोनों का क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इम्प्लाइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी। अब आईएसएलएम की हेल्प से भी हम एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव कर सकते हैं। कब, इफ वी अलाउ द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल ऑन द एलएम कर्व। अगर प्राइस चेंज का इम्पैक्ट हम किस पे अलाउ करते हैं, एलएम कर्व पे, तो हम एग्रीगेट डिमांड कर्व निकाल सकते हैं। पहले अगर हम देखते हैं, इफ प्राइस लेवल इंक्रीजेस, अगर प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो एलएम कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। इसका क्या मीनिंग हुआ, अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है तो एलएम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये किस वजह से हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट डिस्टर्ब द इनिशियल इक्विलिब्रियम, और इस पे क्या होगा, लोअर लेवल ऑफ रियल जीडीपी एंड हायर लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जब प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या रिड्यूस कर देता है, रियल मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देता है। एलएम का लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना क्या शो करता है कि मनी सप्लाई कम हो रही है। अगर प्राइस लेवल में इंक्रीज हो जाता है तो उसका क्या मीनिंग है, रियल मनी सप्लाई कम हो जाती है, रियल मनी सप्लाई कम हो जाती है। तो अब नया इक्विलिब्रियम क्या शो कर रहा है, पहले से हाई इंटरेस्ट रेट और कम रियल जीडीपी। इसी पॉइंट को हम नीचे प्लॉट कर सकते हैं कि पहले ओपी प्राइस लेवल है और ओ वाई इनकम लेवल है। अब अगर प्राइस इंक्रीज हो गए, प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, एलएम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो जीडीपी लेवल है वो पहले से कम हो जाएगा। ये पॉइंट हमें बी प्राप्त हो गया, स्टार्टिंग में हमारे पास ए पॉइंट था। अब हम अगर ये कहें कि प्राइस अगर फॉल हो रहा है, प्राइस लेवल अगर कम हो रहा है तो उसका क्या मीनिंग है
कि अब रियल मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है, रियल मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E2। इसके साथ क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है और रियल जीडीपी इंक्रीज हुई है। इसी रिलेशनशिप को हम यहाँ दिखा रहे हैं कि प्राइस लेवल कम होने की वजह से रियल जीडीपी क्या हो रही है, अधिक हो रही है। ये हम किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, ISLM एनालिसिस की हेल्प से निकाल रहे हैं। अगर हम प्राइस लेवल में चेंज का इम्पैक्ट LM कर्व पर अलाउ करते हैं तो हम एग्रीगेट डिमांड कर्व निकाल सकते हैं। ये हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव कर लिया। अब एक और लास्ट केस बचता है। इसमें पॉइंट ये है, द स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व डिपेंड्स ऑन। जो एग्रीगेट डिमांड कर्व हमने डिराइव किया है IS और LM एनालिसिस से, तो उसका स्लोप डिपेंड करेगा कि IS और LM कर्व्स की क्या स्लोप है। और ये हमें पता है कि IS की स्लोप कैसे हम देखते हैं, हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। वो किस पे डिपेंड करती है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना सेंसिटिव है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू है। और दूसरी बात, LM कर्व का जो स्लोप है वो डिपेंड करता है मनी डिमांड की सेंसिटिविटी क्या है अगर रियल जीडीपी चेंज हो रहा है और इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। तो ये हम बता सकते हैं कि स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व डिपेंड्स ऑन स्लोप ऑफ IS कर्व एंड LM कर्व, इन दोनों के स्लोप पर निर्भर करता है। अब लास्ट केस क्या है, व्हाट हैपन्स इफ देयर इज एन ऑटोनोमस चेंज इन मनी सप्लाई इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। पिछली बार तो जो हमने LM में शिफ्ट देखा था वो प्राइस लेवल की वजह से देखा था। अब अगर प्राइस लेवल कांस्टेंट है और मनी सप्लाई में चेंज हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा एग्रीगेट डिमांड का ऊपर। अब ये मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि एक्स एक्सेस पे क्या है, वाई एक्सेस पे क्या है, वो हमारा सेम रह रहा है। IS कर्व है, ये LM कर्व है, स्टार्टिंग का इक्विलिब्रियम पॉइंट E है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है तो LM राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 होगा जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और रियल जीडीपी अधिक होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर प्राइस लेवल में चेंज नहीं हो रहा है और मनी सप्लाई में चेंज हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व किसका रिलेशनशिप बताता है, प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी का। पहले हमारा एग्रीगेटेड डिमांड कर्व AD है। अब अगर हमने कहा कि LM राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है किसकी वजह से, मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से, तो प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं है। जो LM में चेंज हुआ वो मनी सप्लाई की वजह से हुआ है। तो और हमारी रियल जीडीपी इंक्रीज हुई है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या दिखाता है कि जो ये C पॉइंट है या ये कई सारे पॉइंट्स, ये B अगर है, ये A है, ये C है और ये PP है, प्राइस कांस्टेंट रह रहा है। तो अगर C पॉइंट होगा तो वो किस वजह से होगा कि प्राइस लेवल सेम रह रहा है और मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व भी राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अगर प्राइस लेवल में चेंज नहीं है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा राइट और लेफ्ट की तरफ। और अगर मनी सप्लाई कम हुई है तो LM कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नया इक्विलिब्रियम पे हाई इंटरेस्ट रेट और रियल जीडीपी कम हो रहा है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं है और ये मनी सप्लाई कम होने की वजह से रियल जीडीपी कम हो जाती है, OY2 हो जाती है। तो ये सभी रिलेशनशिप्स थे। लास्ट सेगमेंट में हमने क्या किया, एक तो हमने देखा है कि डिसइक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है और वो वापस से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे आएंगे। दूसरा पॉइंट हमने देखा है कि शिफ्ट IS और LM में इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल जीडीपी को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। एंड देन हमने डिस्कस किया है कि IS-LM एनालिसिस की हेल्प से हम कैसे एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव कर सकते हैं और एग्रीगेट डिमांड कर्व में शिफ्ट्स किस वजह से होते हैं। ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। थैंक यू सो मच।